अरे स्पर्श, सिगरेट पिएगा? अरे नहीं नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। क्या क्या क्या? यही हुआ था मेरे साथ जब मैंने सिगरेट पीने से मना कर दिया था। तो क्योंकि मैंने भी ना 2 दिन काम किया था कॉर्पोरेट के अंदर, बट उन्होंने मुझे निकाल दिया। सिगरेट की वजह से नहीं, क्योंकि मेरा काम खराब था। बट कीपिंग दैट असाइड, जो उन कॉर्पोरेट के 4-5 दिनों की नौकरी में मैंने सीखा, ऑब्जर्व किया और अपने आसपास के दोस्तों से पूछा जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं कि कॉर्पोरेट के अंदर बहुत बड़ा कल्चर है स्मोकिंग का, सिगरेट्स का। मैंने देखा कि लोग हर 5 मिनट में कह रहे हैं कि चल यार सिगरेट पी के आते हैं, चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुट्टा ब्रेक लेते हैं। सच में किसी बंदे को भी ढूंढने जाओ, वो मिलता है हमेशा बालकनी के अंदर ही, और लोग इसमें फुल एंजॉय कर रहे हैं यार। कोई किसी से लाइटर मांगेगा, कोई बोलेगा लाइटर तूने चुरा लिया, कोई बोलेगा तूने लाइटर मेरा खो दिया, कोई बोलेगा अरे तेरे पास इतना बड़ा लाइटर है, बोलेगा तेरे पास इतना छोटा लाइटर है। अरे स्पष्ट, तेरे पास लाइटर ही नहीं है। ऐसा नहीं हुआ था। और सच बताऊं, वो सब देखकर मेरा भी मन कर गया, क्योंकि वो लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे, वो लोग आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे और वो लोग ज्यादा स्ट्रेस फ्री दिखाई दे रहे थे। तो मेरे मन में सवाल उठा, क्या ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की? स्टैट्स बताते हैं हाँ है। इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर स्मोकिंग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और मैंने देखा कि इस वियर्ड से स्मोकिंग कल्चर को कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा, कोई कॉल आउट ही नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं बनाता हूं ऐसी वीडियो जो स्पेसिफिकली इस टॉपिक की बात करेंगी। इसलिए मैं सहारा लिया इस वीडियो के अंदर अपने दोस्तों का जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो हमारे साथ है कॉर्पोरेट मजदूर और एक पल्मोनोलॉजिस्ट का, लंग स्पेशलिस्ट का। So I'm currently faculty in respiratory medicine. So I'm an associate professor in respiratory medicine. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब मैंने लोगों से पूछा कि व्हाई डू यू स्मोक, लोगों ने कहा स्मोकिंग फील्स ग्रेट। और ये बात सच है। एक सिगरेट के अंदर होता है निकोटीन, जो हमारे अंदर रिलीज करता है हैप्पी हार्मोन जैसे डोपामीन। हम कुछ टाइम के लिए थोड़े से स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि हम स्टार्टिंग से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सिगरेट पीने से स्ट्रेस दूर होता है। ज्यादातर लोगों से मैंने बात करी, उन सबने कहा कि वो स्ट्रेस फ्री होने के लिए सिगरेट पीते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए, लगातार वर्क प्रेशर, डेडलाइंस, ऐसी चीजों का प्रेशर इंडियन वर्कर्स पे बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से स्मोकिंग कल्चर भी बढ़ रहा है। पर दूसरा मेन रीजन जो था जिसकी वजह से मुझे स्मोकिंग करने का मन कर रहा था कॉर्पोरेट के अंदर, वो था बॉन्डेज। अरे बॉन्डिंग, किसने लिखी है स्क्रिप्ट? बॉन्डिंग। लोग स्मोकिंग को यूज करते हैं एज अ सोशल एक्टिविटी, आपस में बात करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, इस प्लेफुल तरीके से कि सिगरेट दे, लाइटर दे, इसमें दोस्तियां बढ़ती है और लोग टाइम स्पेंड करते हैं साथ में स्मोकिंग करते हुए, और ऑफ कोर्स बातें भी होती हैं, जिससे एक इमोशनल कनेक्ट बढ़ता है। इससे आपको ज़रा अपनापन फील होता है अपनी ऑफिस के अंदर। आप एक कॉमन हैबिट शेयर करते हो स्मोकिंग की। अब आप बोलोगे कि भाई सिगरेट मत पी, तो जाके खड़ा हो जाओ वहाँ पे, उनको ज्वाइन कर ले। बट ऐसे सब लोग जब स्मोकिंग कर रहे होते हैं और आप जाके खड़े हो जाते हो, थोड़ा अजीब तो लगता है। ऊपर से मैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्यों करूं? मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे लंग्स की परवाह है अपनी। मैं चाहता हूं मेरी हेल्थ सही रहे। तो अगर मैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग कर ली तो बात तो एक ही हो गई ना यार। और इन स्मोकिंग के ब्रेक से प्रोडक्टिविटी लॉस भी तो हो रही है, क्योंकि बार बार आप ब्रेक ले रहे हो। साथ में मैंने ऐसा भी नोटिस किया कि लोग ज्यादातर ब्रेक्स लेने के लिए स्मोकिंग कर रहे थे, कि काम से राहत पाने के लिए चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हर स्मोकिंग सेशन एवरेज 11 मिनट का होता है। तो मुझे लगता है कि स्मोकर्स इसको एज अ बहाना भी यूज करते हैं ब्रेक लेने के लिए। तो वहां सिगरेट पीने के लिए बस में बैठ के आधा घंटा दूर जाना पड़ता था। मैं बस में बैठता था, आधा घंटा दूर गए, वहां सिगरेट पी, अब आधा घंटा वापस आने में लगता है यार। जब तक वापस पहुंचते हैं फिर मन कर जाता है सिगरेट पीने का। फिर गया मैं आधा घंटा, 3 दिन मैं वहां बसों में ही घूमता रहा। वो बस ड्राइवर में चाबी दे देकर आप रखो बस यार। वैसे इसकी वजह से जापान की कंट्री थी जिसने नॉन स्मोकर्स को, नॉन स्मोकर एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा छुट्टियां दी, अपनी पेड लीव्स, ताकि वो कंपेंसेट कर सके जो टाइम स्मोकर स्पेंड करते हैं अपने डेस्क से हटकर काम ना करते हुए। क्योंकि इससे लोगों को एक और मोटिवेशन मिलेगी स्मोकिंग छोड़ने की, क्योंकि उन्हें छुट्टियां ज्यादा मिलेंगी। पर इसके अंदर एक सेकंड लेयर भी है जो और ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से और ज्यादा लोग मोटिवेट होते हैं स्मोकिंग करने से। जब आपके सीनियर्स और आपके बॉस खुद स्मोक करते हैं आपके साथ, और बहुत बार लोग पीयर प्रेशर में भी करने लग जाते हैं कि भाई मेरा सीनियर स्मोक कर रहा है, थोड़ा बहुत टीम बॉन्डिंग वगैरह होगी। तो एक रीजन मेजर ये भी है, तब वो सोशल एक्टिविटी के साथ साथ एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी बन जाती है। एक मौका मिल जाता है आपको उनकी जहां पर आप ये एश्योर कर सकते हो कि आपको प्रमोशन मिले। और ये भी शायद हमारे अंदर ही रहता है कि क्या पता इन चीजों से मैं बॉस का फेवरेट बन जाऊं, शायद कुछ बन भी जाता है। और ये बात कोई अभी की नहीं है, आज से 20 साल पहले लिटरली फ्रेंड्स के अंदर ये सेम चीज दिखाई गई थी रेचल के साथ। You know, they'll be outside smoking, making all the decisions, and I'll just be up in my office breathing in my stupid clean air. You know, and then when the day comes when Kim wants to promote one of us, who do you think she's going to pick? Me or Smokey Smokerson? It's true. Okay.
smoke. Oh, you smoked. All right, fine, but I had to. I had to do it for my career. तो एक्चुअली बॉस के साथ स्मोक करना ये आपको ये मौका देता है कि आप पर्सनल लेवल पर बॉस से कनेक्ट कर पाओ, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बिजनेस से रिलेटेड भी वहीं की वहीं डिस्कस कर लो जो बाकी एम्प्लॉयज तक पहुंचे भी ना, जिससे आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाए। तो एक कॉर्पोरेट टैक्टिक भी बन जाती है। भाई इस बार प्रमोशन तो मेरी है। कल बॉस की बेटी का बर्थडे था, मैंने अच्छे से गिफ्ट भी दिया, विश भी किया, सब कुछ किया। भाई बॉस बहुत इंप्रेस्ड है भाई, इस बार प्रमोशन पक्का मेरी है। सही है यार तेरा तो। हेलो हेलो। अरे बॉस देखियो देखियो बुलाएंगे मुझे। स्पर्श तुम सिगरेट नहीं पीते ना? चलो कोई ना, तुम चलो। अच्छा अभी आता हूँ बॉस। हाँ प्रमोशन मुझे मिल गया। अरे यार आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यार ये सिगरेट का प्रेशर तो ये जो स्मोकिंग कल्चर है तो कॉलेजेस के अंदर भी होता है, फ्रेंड सर्कल के अंदर, बट यार वहां पे ना किसी का करियर डिपेंड नहीं कर रहा है। कॉर्पोरेट के अंदर जब हम कल्चर को ले आते हैं तो किसी का करियर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे स्मोकिंग करने या ना करने के ऊपर। अब स्मोकिंग ना करो तो करियर रिस्क में, और स्मोकिंग करो तो हेल्थ रिस्क में। पर कितनी हेल्थ रिस्क में? आई लेट द डॉक्टर आंसर। I think people have this relatively accepted that smoking is no longer normal. Yeah. Smoking is definitely an abnormal habit, हाँ. and you should not have it. Even people who do even a bit of physical activity, they understand if they start smoking, their energy levels come down, their lung capacity come down, their exercise capacity come down. That is the short term thing. And the long term thing they have, it is very commonly documented that it is often said that about 10% of smokers are likely to develop lung cancer. It was long back it was said like that way, 10%. But then again about the amount, again what do you feel? If you smoke more for long duration, you feel you are going to get cancer. So somebody feel like, okay, let me smoke less, and for less duration probably I will not end up getting cancer. Yes. But it is not like that way. Nothing is dose related. Okay. Your body, you don't know, maybe you have a gene where even a small snap can cause the development of cancer. So you don't know how your genetic makeup is made, right? बहुत लोग जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनको लगता है आपको फर्क नहीं पड़ता है, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, अब मैं भर के स्मोक करूंगा। और अगर आपको मुझे भी स्मोक करवाना है और फाइनेंशियली स्टेबल करवाना है तो ज्वाइन करिए मेंबरशिप्स को, उससे आपको मिलेगा एक्सेस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जिससे हम लोग 1-to-1 बात कर सकते हैं काफी टॉपिक्स के ऊपर। उसके अलावा सुपर थैंक्स, यूपीआई और बाय में कॉफी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, उस पैसों से मैं नया कैमरा, माइक और वो सब चीजें खरीदूंगा और कुछ भी नहीं। एक और डिफरेंस जो मैंने देखा वो था ग्लोरिफिकेशन का। यस, ग्लोरिफिकेशन। आपने कभी सिगरेट के पैकेट को देखा है? उससे हमेशा गंदी इमेजेस बनी होती है कैंसर वैंसर की। बट अगर हम उस एडवर्टीजमेंट को छोड़ दें और रियल लाइफ में जाएं और सिनेमा को देखें, आपको दिखता है सिगरेट बहुत ग्लोरीफाइड है। हर हीरो, हर कूल बंदा सिर्फ सिगरेट फूक रहा है। इस पे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। What happened is, see, the tobacco industry has been very intelligent on how they place the placement of the cigarette. They have been very clear on how it is being shown. आप मान के चलो, आप सिगरेट के पैकेट में देख लो, सिगरेट के पैकेट में साइड इफेक्ट्स क्या क्या लिखा है। तो कॉमन साइड इफेक्ट इज, आई विल से, इज इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस, माने आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है वो नॉर्मली नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि हीरो ने बैठ के सिगरेट पिया है, हीरो का शादी हुआ है, नेक्स्ट डे ही सिंग आई एम अनेबल टू परफॉर्म बिकॉज आई वाज स्मोकिंग फॉर लास्ट 15 years. Has it ever shown? Let us assume the hero at the age of 20 he starts smoking a cigarette, and by the age he has become the most important gangster in the city, and now he is developing lung cancer. Is it ever shown? अरे मैंने सिगरेट पिया है मुझे लंग कैंसर हुआ. It is never shown. So it is the actual reality of smoke and how it is being placed to the society. So yes, हमें इनडायरेक्टली बता दिया जाता है कि स्मोकिंग करना इंडिपेंडेंस, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी और एक कूल बनने की चीज़ है। साथ में अगर आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम है सिगरेट स्मोकिंग की, आपको जेन्युइनली छुटकारा पाना है उससे, तो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। So easiest way out, I will say, always get professional help. If you have decided you have to quit smoking, so we have few things. It's called the 5A technique. We have the 5A technique. So I'll not go deep into it. So always the first thing will be, always ask a person, do you smoke? Do you indulge in any form of cigarette or nicotine? So once we understand they smoke,
The next question we always ask is, tell me a clear-cut quit date. Let us assume today, now this is the month of February, right? Yeah. So let us assume, Sparsh, you are a smoker. Yes. You come to me. I will tell Sparsh, please tell me a quit date. The date when you will quit. Let us assume Valentine's Day is not over. You have come on February 1st or February 2nd. I will say, okay, on Valentine's Day you will quit smoking. Okay. Or now you have come on this date, I will say, okay, by after February 2025 you will not smoke. You will quit. So I have given you a quit date. तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, मेरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। अगर आपको लगता है मैं किसी बात को लेकर गलत हूँ, आप मुझे प्यार से कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं सुन लूंगा। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरों को हमेशा डिबेट करनी चाहिए। वी कैन ऑल ट्राई टुगेदर टू फाइंड द ट्रुथ। वैसे स्मोकिंग के अलावा एक और प्रॉब्लम भी इंडिया के अंदर, वो है पोल्यूशन की। और अगर आपको जानना है इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है पोल्यूशन की, तो आप देख सकते हो मेरी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाई है पोल्यूशन के सारे कॉजेज के ऊपर और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर। तो मिलता हूं आपको इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।